आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो फिर से डेवलपमेंट पे नहीं है। आज का वीडियो मेरे ग्राम सभा में विरोधी प्रत्याशियों द्वारा फैलाए गए कुछ सवालों के जवाब देने के लिए है। तो आज के आज आज का ये वीडियो है। इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो कि स्ट्रीट लाइटें अब क्यों 5 साल से क्यों नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बताइए कि आपके घर में जब शादी होती है उसका कार्ड कब आप बांटते हैं? 2 साल पहले से नहीं बांटते, शादी के ठीक पहले। क्यों? क्योंकि आपको उस शादी का प्रचार करना है लोगों के बीच में। भाई मेरे यहाँ शादी है, आना है। शादी आती है, मटमंगरा होता है, भत्तवान होता है, फिर शादी होती है, एक प्रक्रिया होती है। तो उसी तरह चुनाव, जो चुनाव है उसके पहले प्रचार का एक टाइम पीरियड होता है। तो प्रचार आदमी कब करेगा? चुनाव के समय करेगा ना। जितनी स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं ये मेरे पर्सनल बजट से लग रही है। कोई भी स्ट्रीट लाइट ग्राम सभा के बजट से नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा के बजट में स्ट्रीट लाइट्स हैं ही। तो मैं कब लगाऊंगा इसको? चुनाव प्रचार के समय लगाऊंगा ना। मैं 1.5 साल से तो ये कह रहा हूं, क्या नहीं दीजिए चुनाव, चुनाव के ठीक पहले लग जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अब मैं कुछ भी करवाऊंगा, इवन अगर मैं लगता है अगर मेरा एक्सीडेंट होता है या मैं ऑपरेशन भी करवाता, तो मेरे विरोधी कहते हैं ग्राम सभा के पैसे से करवा रहा है, इसका अपना पैसा नहीं लगा है। तो वही चीज है। 25 दिसंबर को खाते बंद हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें उसके बाद लगाना और तेज किया। भाई साहब मैं स्ट्रीट लाइट पहले भी लगाया हूँ आपके पोखरा पे, भट्टा मार्केट में स्ट्रीट लाइटें पहले भी लगी है। कुछ महानुभाव कहेंगे कि अरे लाइटें लगाएंगे फिर उसको उतार के लेके चलेंगे। कहाँ की लाइटें उतरी हैं मुझे तो बताइए। मतलब क्या मैं विदेश में रह रहा हूँ या जनता विदेश में रह रही है? आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं। 4 बार लाइटें चेंज हुई हैं पोखरा पे, सॉरी भट्टा पे। 4 बार लाइटें भट्टा मार्केट में चेंज हुई हैं, पोखरा पे 2 बार चेंज हुई हैं। और जबकि स्ट्रीट लाइटें मैं फिर से कह रहा हूँ कि ग्राम सभा के कार्य क्षेत्र में नहीं होता है, ग्राम प्रधान के। तो आदमी अपने पास से, एक तो आदमी अपने पास से कर रहा है, ऊपर से आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। दूसरी चीज कि इन स्ट्रीट लाइटों को लगाने में पैसे ज्यादा लग रहे हैं। नियर अबाउट 4 लाख के आसपास का बजट है जो इन लाइटों में लग रहा है। अब आप कहेंगे 75,000 का बजट लिमिटेड है। जब 75,000 का बजट लिमिटेड है, फिर जनता में कैसे एक पक्ष कहता है कि मैं 40 लाख खर्च करूंगा और एक पक्ष कहता है कि अगर 1,05,00,000 की औकात हो विक्की प्रधान के पास तभी चुनाव लड़ेगा। कब खर्च करेंगे पैसा? चुनाव बीतने के बाद कि चुनाव की रात? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि जनता 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 से खरीद लेंगे? आप मानसिकता बदलिए। कैसे आप लोग उसी जनता का हाथ जोड़ते हैं, चच्चा प्रणाम, चाची प्रणाम, पैर छूते हैं, और उसी जनता को फिर 500 और 1,000 में खरीदने का ख्वाब देखते हैं। इज्जत दीजिए, जनता को इज्जत दीजिए, जनता आपको वोट देगी। कहां से देंगे? जाकी जैसी भावना ताकि तैसी सुने ना। अगर आपकी भावना यही है कि ग्राम सभा का बहुत ढेर सारा पैसा आ रहा है, एक बार प्रधान बन जाए तो मेरा काम हो जाए, तो सोचेंगे भी वैसा, जाहिर सी बात है। मैं डेवलपमेंट में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। कहीं खड़ंजा, किसी की डिमांड खड़ंजा है, मैं पहले ही लगा दे रहा हूँ। भैया चुनाव के बाद छोड़िए, मैं पहले लगवा दे रहा हूँ खड़ंजा आपका, बस मैं उस लायक हो जाऊं कि अपना पैसा पास करा लूं। सोचिए, मेरा भी बजट 20 से 25 लाख का है, लेकिन आखिरी का 10 दिन छोड़ दीजिए माहौल के लिए, बाकी सब डेवलपमेंट पे। मुझे लाइट्स लगानी है, खड़ंजा लगाना है, एम्बुलेंस लगानी है, तमाम काम है। अम्बेडकर पार्क बनाना है, डी बाबा बनाना है, उसमें मैंने कहा पैसा लगेगा। और आपने तुरंत क्या रिस्पॉन्स दिया? मैं 40 लाख खर्च करूंगा, मैं 1 करोड़ खर्च करूंगा। आपको क्या लग रहा है कि अगर आज ग्राम सभा गांकला में एक पॉजिटिव वेव बन रही है मेरे लिए, तो किस लिए बन रही है? मैं पैसे खर्च कर रहा हूं इसलिए? दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए। और कितने समीकरण आप खोजेंगे? कितने प्रत्याशी खड़ा करेंगे?
आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि जनता भीड़ है? फला मौजे से फला खड़ा कर दिए, फला को फला जगह से खड़ा कर दिए। एक मौजे के नाम पे वोट ले लेगा कि मैं यहाँ का हूं, तो लोग मुझे वोट दो मौजे के नाम पे। अब की बार प्रधानी पश्चिम की पूरा में रहनी चाहिए। कमाल है। फिर दूसरा एक जगह वहां पे पटेल लोग पटेल को देख रहे हैं, तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मण को क्यों नहीं देखें? चलो दूसरा भी हाथ से गया। तीसरी जगह अब लड़ाई धर्म पे होगी। कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, आप समीकरण खोजते रहिए, आप खोजते रहिए समीकरण। आपको अल्टीमेट उसी 2000 वोट से वोट मिलने हैं, उसी 2000 में। कोई अगल बगल के गांव की जनता आपको वोट नहीं करेगी, और गांगकला की जनता ये बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत ही अच्छे से देख रही है कि आप जितनी भी कूटनीति षड्यंत्र है, जितनी भी राजनीति है, मतलब आज पूरे प्रधानी जितने भी साल से हो रही, मुझे नहीं पता कितने सालों से हो रही है, आज उसका आपने एकदम एक लेवल, अगर एक पैमाना बना, पैमाना टूट चुका है। कैसे भी इसको हरा दो। मैंने क्या बिगाड़ा प्रभु, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ विकास कर रहा हूँ। आज भी मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ किसी से, सिर्फ डेवलपमेंट कर रहा हूँ। यूट्यूब पे अपना विकास का मॉडल दे रहा हूँ, यूट्यूब पे अपने को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं क्या करूँगा। जनता समझ रही है विकास को, और मुझे लगता है शायद बनारस नहीं, शायद पूरे यूपी का पहला ऐसा गांव होगा जहां यूट्यूब के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि क्या काम करने हैं, क्या करवाने हैं, क्या छूट गए हैं। यूट्यूब के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग बोले, अरे गांव में फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब से क्या होता है? भाई साहब, जब आपको समझ में तब आएगा जब काउंटिंग होगी। और एक बात बताएं आपको स्ट्रीट लाइट लगाना फिजूल खर्ची दिख रही है। स्ट्रीट लाइट लगाने से आपको लग रहा है कि जनता गुमराह हो रही है, तो एक चीज जान लीजिए, जनता विकास देख रही है। आप भी कर लीजिए, कुछ गुमराह नहीं कर सकते हैं। पैसा रख के अपने पास इंतजार करिए आखिरी रात का। और ये जो आप छानते हैं रोज, पता नहीं है, आप छन्नी लिए तालाब से मछलियां छान रहे हैं। जनता मछली हो गई, आप छान रहे हैं। मछलियां एक साइड हो चुकी हैं। आप कितना भी छाने, रोज आप जाइए सबके घर, जनता का मूड बदल चुका है। जनता को अच्छे से पता है उसे कहाँ जाना है। और जो ये आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं 75,000 का एक लिमिट क्यों क्रॉस कर रहा हूँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 रुपया भी फालतू नहीं खर्च हो रहा है। स्ट्रीट लाइटें एक प्रोजेक्ट के तहत लग रही हैं। इन स्ट्रीट लाइटों को बाद में सोलर पैनल से जोड़ा जाएगा, सोलर इन्वर्टर जोड़ा जाएगा। ये जितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं, मैं फिर से बता दूं आपको, 2 साल की वारंटी है। अगर मैं 200 से 250 स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा हूँ, तो ये साल भर बाद, 2 साल बाद ये स्ट्रीट लाइटें जो आज 1000 की मिले, हो सकता है उस समय 800 850 की मिले। मैं 1000 पकड़ लूँ तो मुझे 2 साल में 2.5 लाख रुपए मेंटेन करना है, मैं इसको मेंटेन कर लूंगा। दूसरी चीज, आप सोलर इन्वर्टर बैटरी आप यूज कर रहे हैं, तो सोलर पैनल 25 साल की वारंटी के साथ आते हैं, और आपके इन्वर्टर 5 साल 6 साल, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। वो खराब भी कुछ होता है तो 150-200 में हो जाता है। बैटरी आपकी जो होंगी वो 1 यूनिट, यानी कि 20 स्ट्रीट लाइट का 1 यूनिट, यानी मैं टोटल लगभग 10 बैटरीज की जरूरत होगी, बड़े बैटरी की। ये 10 बैटरी जो है आपके टोटल लगभग 1 लाख 1.5 लाख में आ जाएंगे। यानी नेट हमें 2 साल में 3-3.5 लाख रुपए जुटाने हैं, तो बहुत आराम से जुट जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। जब आप विकास के बारे में आप सोचेंगे, आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे। जब आप गांव को एक अलग एंटिटी के रूप में, एक अलग आइडिया के, अपने गांव में एक अलग आइडिया डालेंगे, तभी ये गांव टॉप 10 में जाएगा। मुझे इस गांव की पहचान टॉप 10 में लेके जानी है, और जिस दिन ये होगा, मैं ये समझूंगा कि मेरा MBBS छोड़ना सार्थक हुआ है। इस गांव का विकास करना है, तो मैं जितने मेरे विपक्षी प्रत्याशी हैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, कुछ डेवलपमेंट कर लीजिए। ये जोड़ तोड़, यहाँ से खड़ा करना, वहाँ से खड़ा करना, ये इस
पूरा के नाम पे, धर्म के नाम पे, बिरादरी के नाम पे ये वोट पाने की रणनीति, ये क्षेत्रीय छोटे छोटे नेताओं को खड़ा करना, ये छोड़ दीजिए। जनता सब समझ रही है। मेरे जो वोटर्स हैं वो मेरे पर्सनल लाभ के लिए मेरे वोटर नहीं हैं, वो इस गांव का हित बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। उनको पता है कि विकास कहाँ से होगा, और आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी लालच दीजिए, कितना भी बरगला लीजिए, कितना भी उनको पर्सनल लाभ का लालच दे दीजिए, वो नहीं बचेंगे। क्योंकि उन्हें पता है अगर आपको पर्सनल लाभ देना तो अभी दे दीजिए ना, अभी दे दीजिए। मैं तो दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं पर्सनल लाभ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी का सड़क, किसी का खड़ंजा, किसी का नाली, किसी के आगे लाइट, किसी का सोख्ता मैं अभी बनवा रहा हूँ। चुनाव बाद छोड़िए, चुनाव बाद पास करवा लूंगा। आप मत बताइए जनता को। जो कुछ महानुभाव हैं जो ये बोलते हैं कि ये कोई अपने पैसे से करवा रहा है, ये अपने पैसे से नहीं करवा रहा है, ये तो चुनाव बाद पास करा लेगा। भैया मेरा प्रचार इसी तरह आप करते रहिए, इसी तरह करते रहिए। मान रहे हैं ना कि चुनाव बाद मैं ही आ रहा हूँ, लगे रहिए। तो मेरे गांव के निवासियों, मैं जो भी मेरा बजट है 15-20 लाख रुपए, जो भी बजट है मेरे, वो मैं गांव के डेवलपमेंट में खर्च कर रहा हूँ। मैं खड़ंजा, नाली, या जो अभी 2-3 बोरिंग्स हुए हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स, एम्बुलेंस, इन सब चीज़ों में मैं खर्च कर रहा हूँ। ठीक है। और रही बात जनता को खरीदने में 20 लाख, मेरे पास 20 रुपए नहीं खरीदने के लिए, मेरे पास 1 रुपया नहीं खरीदने के लिए। इसलिए नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप मुझसे मिलते हैं, कितने आत्मीयता से मिलते हैं, अपने बीच में बैठाते हैं। मेरे दिमाग में कभी ये रहता ही नहीं है कि फला इस बिरादरी का, फला इस धर्म का है, फला ये। मुझे पता है अगला ग्राम सभा गांगकला का निवासी है, इन्होंने मुझे वोट किया है, ये मुझे वोट देंगे। बिना इनके वोट के मैं कुछ नहीं बनूंगा। अब बिना बने मैं इस गांव का विकास नहीं कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आज तक किसी भी व्यक्ति से ये नहीं बोला हूँ कि भैया ख्याल रखना, मैं चुनाव में खड़ा हूँ, भैया हमें वोट दोगे कि नहीं। बिल्कुल नहीं। वोट आपका मताधिकार है। जहां आपका इच्छा हो आप वहां दे सकते हैं। बस मेरे विकास कार्यों को आप समझें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आप लोग से फिर से हाथ जोड़ के अनुरोध है, मैं प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं, दिमाग बदलिए, ग्राम सभा गांगकला बदल रही है। धन्यवाद।